नमस्कार जी। मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, राजा जी का करड़ा, जिला भिलवाड़ा। मैं आपके बीच में आज पाठ पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो ये मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो 9th क्लास का अध्याय नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हिंदी में हमारे आसपास के पदार्थ नाम का पाठ है। ये एनसीईआरटी सीबीएसई की जो हिंदी मीडियम की किताबें चलती है उसका भी पहला पाठ है। और इस साल आरबीएसई ने भी क्या कर दिया है, उसी सीबीएसई उसी एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो किया है। तो ये हमारी राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो हमारे 9वीं की जो विज्ञान की किताब है उसका पहला पाठ भी यही है। तो हमारे आसपास के पदार्थ आपके प्रथम पाठ का नाम है। अब ये बताना चाह रहा है, सर्वप्रथम आपको ये भूमिका बता रहा है कि अगर हम अड़ोस पड़ोस में या हमारे इधर इर्द गिर्द में सभी नज़रें दौड़ाएं तो हमें अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग बनावट की हमको वस्तुएं दिखाई देगी। और बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो वस्तु जिस पदार्थ की, जिस सामग्री की बनी होती ना, उसको पदार्थ कहते हैं। ये कह रहा है जैसे आप लाइनें यहाँ पर पढ़ो तो हवा भी पदार्थ है, भोजन जो हम खा रहे हैं वो भी पदार्थ है, पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु, पानी की एक बूंद, ठीक है, रेत का एक कण, ये सारे के सारे जो हैं वो पदार्थ हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी में अपना खुद का द्रव्यमान होता है, ये सब अपना स्थान घेरती हैं। तो कहने का मतलब पदार्थ का अपना खुद का द्रव्यमान होता है और वो खुद उसका खुद का वॉल्यूम होता है, वो अपना स्थान घेरती है। ये सामान्य सी जानकारियाँ हैं जो लिख रखी है, आपको पता होना चाहिए कि भाई किताब में लिखा क्या हुआ है। इसका मतलब आप अभी कभी सुन रहे हो तो आप भी अपने आस पड़ोस में नज़र दौड़ा करके आप अड़ोस पड़ोस की सामग्रियों का पता कर सकते हैं कि आपके पड़ोस में किताब है, एक मटका पड़ा हुआ है, कि कपड़े पड़े हुए हैं, कि क्या पड़ा हुआ है। वो सब के सब आप उनको पदार्थ की संख्या दे सकते हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में हमारे लिए हमारे जो फिलोसोफर होते थे, दार्शनिक होते थे, जो कहते थे कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। और ये पंच तत्व हैं वायु, धरती, अग्नि, जल और आकाश। और इन्हीं पंच तत्वों से पूरी सभी वस्तुएं बनी होती हैं, चाहे वो सजीव बनाओ चाहे निर्जीव बनाओ। ये हमारा प्राचीन मत है कि इन 5 तत्वों से पूरी सारी की सारी वस्तुएं बनी होती है। और यूनानी ने जो फिलोसोफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार किया। मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पदार्थ को भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 प्रकार से इनको बांटा है। तो इस पाठ में आपको सबसे पहले तो पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी मिलेगी और सेकंड नंबर पर इसी पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सामान्य सी जानकारी है, जो लिखा हुआ है वो हमने पढ़ लिया है। अब आप इधर आकर के देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि पदार्थ का फिजिकल स्वरूप, पैटर्न कैसा होता है, भौतिक स्वरूप कैसा होता है। तो पहली जानकारी, ये जो पूरा क्रियाकलाप करके आपको जो बता रखी है उसका सार क्या निकलेगा, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ जो है वो मतलब टीनी टीनी जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स, वो पार्टिकल से बना होता है, कणों से मिलकर के बना होता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है, ठीक है। पहले एक विचारधारा चलती थी जो पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। दूसरी विचारधारा मानती थी कि ये जो पदार्थ जो होते हैं वो रेत की कणों से मिलकर बना होता है। एक क्रियाकलाप के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं तो वो ये सतत है, ये कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आप लोग एक बीकर ले रहे हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहा है, बीकर लो, उसमें पानी जल से उसको आधा भरा, फिर उसमें शक्कर डाली या आपने नमक डाला, फिर उसको हिलाया। आप देखते हैं कि वो शक्कर और नमक उसमें घुल जाते हैं। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना और उसके अंदर घुल गया। उसका कहने का तात्पर्य यह है, इसका सार ये निकलता है, इसका सारांश ये निकलता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो सब वापस समझ आइए कि सारे की सारी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसको वैज्ञानिक लोग पदार्थ मानते हैं। पदार्थ हमारे चारों तरफ खूब सारे पड़े हुए हैं। वास्तव में पदार्थ को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो उसको भौतिक गुणधर्म के आधार पर, एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। हम भौतिक स्वरूप देखें उसका सबसे पहले, तो पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। आपको जानकारी होना चाहिए, वो सतत नहीं होता लकड़ी के जैसा, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो आपके क्या मटेरियल जो होता है, पदार्थ जो होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ये तुम्हारा पहला पेज है, ये आप देखेंगे तो ये आपको वापस ये थोड़ा उधर उधर चला गया। अब ये देखिए आपका पहला पेज है, विज्ञान की किताब के पहले पेज पर ये लिखा हुआ है। और इसका सार है कि बच्चा समझ जाए कि हमारे आसपास में दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती है, ठीक है जी। और पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। ये नीचे की तरफ आप देखिए एक सामान्य सी बात लिख रखी है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार, इंटरनेशनल जो यूनिट बनाती है उस प्रोसेस के अनुसार आयतन का जो मात्रक होता है वो घन मीटर होता है, मीटर क्यूब्स होता है।
ठीक है, आयतन को हम साधारण रूप से लीटर में मापते हैं। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है अगर बाई चांस, तो उसको जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है जी। अब 1 लीटर में कितना ml होता है, 1 लीटर के अंदर कितना ये डेसीमीटर है, 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर है, वो जानकारी आपको जानकारी में लिखा हुआ। 1 लीटर के अंदर लगभग एक, ठीक है, डेसीमीटर या क्या डेसी घन मीटर आ रहा है। ठीक है, और 1 लीटर के अंदर लगभग 1000 ml आ रहा है, और 1 मीटर के अंदर 10⁻³ घन सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? आपको इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि भाई पहले पन्ने से आपको पता चला कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब दूसरा चीज़ ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है तो वो कण कितने छोटे होते हैं, सब छोटे कितने होते हैं। भाई आपके बस की बात नहीं है, आप इसको इमेज नहीं कर पाओगे, कल्पना ही नहीं कर पाओगे। तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, नैनोमीटर के आकार के होते हैं, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते साहब जी। ठीक है, इन्होंने क्या कर रहा है, एक जैसे ये एक एक्टिविटीज़ बता रखी है, एक क्रियाकलाप कर रखा है। पोटेशियम परमंगनेट का पाउडर ले रखा उन्होंने, 2 या 3 क्रिस्टल लिए था, पाउडर या क्रिस्टल लिए, उसको 100 ml पानी में घोला। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल करके फिर 90 ml जल में मिला देते हैं। 90 ml घोल निकाला और उसको 10 ml घोल निकाला और 90 ml में मिला दिया। उपरोक्त घोल में 10 ml निकाल करके फिर उसे भी निकाल, इसमें 5-8 बार इसको तनुकृत करते हैं। क्या जल अब भी रंगीन रहता है? तो आप लोग पाएंगे कि वो उसका रंगीन थोड़ा कम पड़ता जाता है। जैसे 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 करोगे तो उसका रंग धीरे 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 हल्का होता जाता है। ये दर्शाता है कि पोटेशियम परमंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी बहुत अधिक मात्रा में रंगीन हो जाता है। ठीक है, और हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमंगनेट के केवल एक क्रिस्टल से भी कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों को विभाजित होते रहते हैं और अंततः में एक स्थिति ऐसी भी आती है कि छोटे भागों को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब, और बाकी आप ये एक्सपेरिमेंट आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? ये एक्सपेरिमेंट इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, पोटेशियम परमंगनेट को 1000 ml या 100 ml में पानी में घोल करके फिर उसमें 10 ml निकाल के फिर 90 ml में घोल करके फिर 10 ml निकाल के फिर 90 ml में घोल करके ऐसा करते जाए तो रंग थोड़ा फीका पड़ जाएगा। तो ये जो जानकारी ये दे रहा है कि छोटा पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, ये जो आप देखो ब्रैकेट में पे करके रखा, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी मूल चीज़ क्या निकल रही है? ये पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगला जानकारी क्या आ रही है? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, बहुत शानदार जानकारी आ रही है। तो पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं उसके बीच में क्या होता है कि गैप होता है। ठीक है, रिक्त स्थान होता है, ये एक जानकारी होती है। दूसरा ये है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर मोमेंट करते रहते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगर छोटा मोटा भी अगर आप गर्म करें, ताप बढ़ा दें, एक्सपेरिमेंट क्रियाकलाप देख सकते हैं आप लोग, इनका सार यही है कि अगर थोड़ा बहुत भी ताप बढ़ा दे तो उनकी थोड़ी दूरी बढ़ेगी, तो मतलब कणों की दूरी बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा भी बढ़ सकती है। तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ सकती है। तो ये कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये कोई गरम गरम खाना बन रहा तो उसकी सुगंध हमारे तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि वो पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। दूसरा, आप लोगों को ये जानकारी भी होगा, ठीक है, खूब जगह ऐसा आप लोग ध्यान में ला सकते हैं, चौका टुकड़ा, रबर बैंड या लोहे की कील ली लिया, आपने हथौड़ा मारा, काटा, खींचा, तो आपको पता क्या चल रहा है कि ये पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आपके सामने ये 3 चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए। वस्तु, ठीक है, जिस सामग्री से बनी होती है वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ माना। दूसरी मूल चीज़ आपको क्या होनी चाहिए? पदार्थ वो होते हैं जिसका स्वयं का खुद का द्रव्यमान होता है और स्वयं आयतन अपना स्थान घेरते हैं, इसका मतलब स्वयं का आयतन होता है। हमने पंचतत्व माने हैं मूल रूप से, ठीक है, पदार्थ को ये पंचतत्व होते हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, इन्हीं से सारी वस्तु बनती है। ये हमारी पुरानी मान्यता है, ठीक है। और वे आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणों और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इस पाठ में हम पदार्थ के भौतिक गुण भी पढ़ेंगे और रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे। पहला भौतिक गुण है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इसका आपको पता ही चल गया कि आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, इसका सामान्य मात्रक लीटर होता है, जानकारी मिली क्या होगा। पदार्थ के कण छोटे कितने होते हैं, अब आप इसके बारे में टिप्पणी करनी है, पदार्थ के कणों के आकार पर टिप्पणी कीजिए। तो आप टिप्पणी क्या करेंगे? पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगला, पदार्थ के कणों के कोई गुण बताइए, उनकी कोई आप ऐसी लक्षण बताइए। तो आपके पदार्थ के कणों के बीच में एक तो स्पेस होता, रिक्त स्थान होता, पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, और तीसरा गुण हमको क्या मिला?
तीसरा गुण हमको क्या मिला, पदार्थ के गुण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 कुछ क्रियाकलापों के साथ भी बातचीत कर रखी है, और इन तीनों का आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई इसमें पदार्थ का मतलब, ठीक है, पदार्थ को प्रकार, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक आधार पर दो प्रकार, ठीक है, पदार्थ के द्रव्यमान भी होता है, स्थान भी घेरते हैं सारे पदार्थ, ठीक है, और पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के आकार की जानकारी और पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, तीनों गुण के बारे में जानकारी मिल रही है, 2-3 पेज की जानकारी मिल रही है। तो अभी के लिए केवल बस इतना ही। ये स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से क्या पाठ ऐसा चलाया जा सकता है, क्या ऐसा पढ़ाया जा सकता है, क्या ऐसा हम काम कर ही सकते हैं क्या? तो ये ज़रूर आप लोग चिंतन करना। बाकी ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, अगर आपको प्रश्न करने पड़े तो पदार्थ का मतलब लिख दीजिए, ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर पदार्थ के प्रकार लिख दीजिए, ठीक है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप पर टिप्पणी लिख दीजिए, पदार्थ के कणों के आकार पर टिप्पणी लिख दीजिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ कुछ प्रश्नों की एक्सरसाइज कराई जा रही है, तो वो क्या कह रहा है, इनमें से कौन से पदार्थ हैं? भाई कृषि पदार्थ ही है, वायु पदार्थ ही है, स्नेह एक भावनात्मक संबंध होता है, ये गंध पदार्थ, घृणा, ये तो आप देखो, विचार, शीत, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि भाई ये पदार्थ नहीं है। बाकी नींबू पानी, इत्र के सुगंध, ये सब पदार्थ हो सकते हैं। कह रहा गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो गर्मा गर्म होगा तो वो ठीक है, उसका तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो कणों के बीच में जो कण होते हैं वो उसकी गतिशील भी होते हैं, तो गतिविधि ज़्यादा होगी, गतिविधि ज़्यादा होगी तो बड़ी आसानी से आप तक पहुँच जाएगा। सिंपल सवाल। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट खाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित हो रहा है, पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि पदार्थ का, ठीक है, जो गुण प्रदर्शित हो रहा है कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, तो ये गुण उसमें प्रदर्शित हो रहा है। तो आगे सीखेंगे पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। तो पदार्थ के कणों की तीनों विशेषताएं। नंबर 1 के पदार्थ के कण के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है, ये आपको कैसा लगा आपको पता होना चाहिए। हमारे आसपास के पदार्थ नाम का पाठ है, तो हमको ये वीडियो का ये तरीका चल सकता है क्या, क्या ऐसे पाठों को हम ऐसे पढ़ सकते हैं क्या, तो अब आपको पता लग जाएगा। तो अभी के लिए केवल बस इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, ठीक, ज़िला भीलवाड़ा, राजस्थान।